हाँ जी, राधे राधे। सभी का BL सर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। कैसे हो सभी? और अच्छे से आपने तैयारी कर ली होगी। अब आपकी एग्ज़ाम है वो 19 तारीख से शुरू हो रही है, तो उस पर भी अपन चर्चा करने वाले हैं कि आपको किस प्रकार से पेपर को अटेम्प्ट करना है। उसी श्रृंखला में लास्ट में अपन क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, इन श्रृंखला से लेकर अपना मैथमेटिक्स का कुछ क्वेश्चंस अपन यहाँ करने वाले हैं, जिसमें लगभग 110 क्वेश्चंस करेंगे, जिनको एग्ज़ाम में अप्रोच किस प्रकार से आपको लगानी है, किस प्रकार से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, ये सिखाऊंगा इस क्लास में। इस क्लास में वो साथी जो पहले अपनी तैयारी को शुरू करना चाह रहे हैं कि मुझे मैथ में कुछ क्वेश्चन करने, उनके लिए आधे आधे घंटे का हर जो टाइप के क्वेश्चंस है हर चैप्टर के डाले हुए हैं प्ले लिस्ट में मैथ वाली में, वहाँ चैनल पे विजिट करके उनको देख सकते हैं। यहाँ वो विद्यार्थी देखेंगे जिनको एग्ज़ाम में किस प्रकार से क्वेश्चन को अप्रोच लगा के सॉल्यूशन करना है, ताकि आपका क्वेश्चंस का आंसर आ जाए, कब ऑप्शन अप्लाई करने हैं, कब आपको मेथड तरीका अप्लाई करना है, इन सब की यहाँ पर अपन क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। जो भी साथी वीडियोज़ पर पहली बार विजिट करते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको यहाँ काम का कंटेंट है इस चैनल पे प्रोवाइड करवाया जाता है। यहाँ फालतू की जो बातें होती हैं, चर्चाएं होती है, वो यहाँ इस चैनल पे देखने को नहीं मिलती है। यहाँ हूबहू पेपर मिलाने वाले क्वेश्चंस अपन करने वाले। ये क्वेश्चन PYQ क्वेश्चंस हैं, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसी टाइप के आपके क्वेश्चन 15 के 15 देखने को मिलेंगे। तो जो भी साथी चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब जरूर कर ले, वीडियो को जरूर शेयर करें, ताकि एग्जाम अप्रोच करने वाले हैं 60 मिनट में 110 क्वेश्चन यहाँ करने वाले हैं। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जैसे अपने सामने पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, यदि एक संख्या के 60% को 60 में जोड़ते हैं तो उसका परिणामी वही संख्या आती है, तो वह संख्या क्या है। देखो इस क्वेश्चन को, कोई संख्या है उसका 60% है, इस 60% में अगला बोल रहा है 60 को जोड़ते हैं तो वही संख्या प्राप्त होती है, वह संख्या कितनी है, 100% है। मुझे ये बताओ 60% में कितना परसेंट जोड़े 100% हो जाए, तो आपने कहा 40% जोड़ा जाए। 60% में 40% जोड़ो तो 100% हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे। यानी ये 40% किसके बराबर है, 60 के बराबर है। बस कहानी हो गई ख़त्म। 40% बराबर है 60 के, 1% बराबर है 60/40। अपने को वह संख्या पूछ रहा है, तो संख्या कितनी होती है, संख्या होती है 100%। संख्या कितनी होती है, 100%। 0 से 0 काट गया, 15 बार कट गया, 15 गुणा 10 = 150। देन आंसर आपका हो जाएगा 150। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, x y से 6 गुना बड़ा है। पटवार में पूछा हुआ है x है y से, किससे, y से कौन x बड़ा है 6 गुना। यदि y 1 है तो x 6 गुना बड़ा होने का मतलब 6 हो जाएगा। क्या पूछ रहा है, y अक्ष से, इस x से y कितना कम है, तो y कितना कम है, 5 कम है। किससे, अक्ष से। 5/6, 5/6 का मतलब होता है तैयार से सही 1/3%। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीन संख्याएं 3:4:6 के अनुपात में है, उनका LCM 9 है, तो LCM बताओ। मैं कहता हूं वो संख्या 3, 4 और 6 है, तो बताओ इनका LCM कितना होगा, LCM 1 होगा। मैंने कहा बताओ इनका LCM कितना होगा, आपने कहा 3, 4 और 6 का LCM कितना हो गया, 12 हो गया। क्लियर है क्या। इसका मतलब अगले ने LCM दिया है 9, अपना LCM है 1 का मान कितना दिया है, 1 का मान है 9। देन 12 का मान पूछा है, 12 नाम है 108, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 घंटियाँ क्रम से 9 मिनट, 12 मिनट और 15 मिनट के अंतराल पर बजती है। 4th ग्रेड में छाप लेना ये क्वेश्चन। एक साथ एक ही समय पर बजना शुरू करती है, तो अगली बार कितने समय के बाद एक साथ बजेगी, तो निकालना होगा LCM। घंटी वाले क्वेश्चन के लिए क्या निकालना, LCM। 9, 12 और 15 का निकाल दो LCM। 3 का भाग 3 बार, 4 बार, 3 का भाग चला जाएगा 5 बार। गुणा कर लो, 3 × 9 और ये हो जाएगा 4 × 2 = 20, 9 × 2 = 18, 180 मिनट। 180 मिनट बराबर कितना होता है, 3 घंटे, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 15, 25 और 30 से और
विभाजित करने पर हर बार शेषफल कितने बचने चाहिए? 12 बचने चाहिए। मैं कह दूं 12 नहीं बचेंगे तो वह संख्या कितनी होगी? 900। यदि वह 12 घटाऊंगा तो इकाई के अंक में से लास्ट का इकाई का अंक 9 रहने वाला है, 12 इकाई का अंक 2 रहने वाला है, 12 इकाई का अंक 8 में से 6 रहने वाला है। इकाई का अंक 9, 2 और 6 है तो वह संख्या कभी भी 30 से नहीं कट सकती। तो 3 ऑप्शन कैंसिल आउट, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, तख्तों की अधिकतम संभव लंबाई ज्ञात कीजिए जो 4.2, 4.9 और 6.3 लकड़ी को टुकड़ों को समान लंबाई के तख्तों में काटा जा सके। काटने का मतलब संख्या छोटी होगी, काटने का मतलब संख्या छोटी है तो क्या निकालना पड़ेगा? HCF। HCF क्या होती है? वह संख्या होती है जिससे ये सारे कट जाए। इनमें से किससे कट सकते हैं सारे? देखते हैं। देखो 42, यदि 42 को मैं मीटर को सेंटीमीटर में बदलूंगा तो ये हो जाएगा 4200, ये हो जाएगा 4900 और ये हो जाएगा 6300। यदि मैं 63 से देखूं, 63 से मुझे कभी भी नहीं लगेगा कि ये 49 पूरे कट सकते हैं, तो मेरा 63 आंसर नहीं हो सकता। मुझे पता चला 42 से 42 कट सकते हैं, लेकिन 42 से कभी भी 49 नहीं कट सकते, तो यह आंसर नहीं हो सकता। 56 से 4900 किसी भी हालत में नहीं कर सकते, तो यह आंसर नहीं हो सकता। आंसर हो गया ब। ऐसे भी कर सकते हो। दूसरा मैंने कहा 4.2 यानी 42/10, मैंने कहा 49/10 और मैंने कहा 63/10। यदि बटा में संख्या तो एक बार काट सकते हो, ये हो जाएगा 21/5। ऊपर वालों का क्या निकालना है? HCF निकालना है, तो ऊपर निकालना है HCF, नीचे निकालना है HCF। HCF आ गया इनका 7 से कटने वाले संख्या एक ही है, तो आंसर नंबर 3। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 16, 20 और 24 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। मैंने देखा 24 से कटने का मतलब हो गया 6 गुणा 4, 6 चौका 24। 6 को देखा मैंने 3 गुणा 2, यानी संख्या 3 से कटनी चाहिए। मैंने देखा 6 1 7 1 8, ये संख्या 3 से नहीं कट सकती। 6 1 7, ये संख्या 3 से नहीं कट सकती, क्योंकि ये संख्या 3 से विभाज्य है, तो ये भी होनी चाहिए, ये नहीं हो सकती। ये 3 से विभाज्य है, ये 3 से विभाज्य है, दोनों में से चूज करना है। छोटी संख्या पूछ रहा है, तो आंसर नंबर ब करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2928 में कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ी जाए कि परिणामी संख्या 3 4 5 6 से विभाज्य हो जाए, यानी संख्या सम बन जानी चाहिए भाई। मैंने इसमें जोड़ा 8 का मतलब हुआ है लास्ट में 6, संख्या सम हो गई। जब मैं 4 जोड़ूं, 12 जोड़ा तो 0 हो गया। जब मैंने 2 जोड़ा तो 0 हो गया। मैंने 7 जोड़ा तो 5 हो गया। इसका मतलब ये संख्या 5 से कभी नहीं कट सकती, तो ये हट गया। ये संख्या एक बार कट सकती है, लेकिन ये 5 है तो ये कभी 4 से नहीं कट सकती। 2 आंसर आपके पास में बचा है, एक है 2940 और एक है 2930। आपको देखना है संख्या 6 से कट रही है, संख्या 3 गुणा 2 है, तो संख्या 3 से कट रही है। ये संख्या 3 से नहीं कट सकती, 2940। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 12। जोड़ने के बाद में यानी 8 जोड़ेंगे तो लास्ट में 6 आएगा, इसलिए 6 5 से नहीं कट सकता। ऐसे मैंने ऑप्शन हटा दिए, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 संख्याओं का महत्तम समापवर्तक क्या है यदि उनका लघुत्तम समापवर्तक उनके महत्तम समापवर्तक का 36 गुना है। मैंने कहा HCF मैंने मान लिया कितना है, x है, तो LCM कितना हो जाएगा, 36x हो जाएगा, यानी x गुणा 36x बराबर आंसर कितना आ जाएगा, तो आप कह दोगे तो 2304 आंसर आ जाएगा। यहाँ से x गुणा x हो गया x² बराबर 2304 कितना हो गया, 36। मैं काट लेता हूँ यहाँ से संख्या को, तो संख्या को काट लेता हूँ, 9 के पाड़े से काट लेता हूँ। 9 के पाड़े से 9 चौके 36, 9 दूनी 18, ये हो गए 5 50, 9 पंजे 45 और 9 छिके 54, 256/4। 4 के पाड़े से कट गया, 6 चौका 24 और ये हो गया 4 चौका 16, 64। देन x बराबर कितना आया, 8 आ गया। x² का मान 64, x का मान 8, यानी 8 आंसर आ गया। क्योंकि अपन क्या जानते हैं, अपन जानते हैं HCF गुणा LCM बराबर होता है संख्याओं का गुणा a गुणा b। ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, ध्यान रखना, इम्पोर्टेंट।
ऐसी सबसे छोटी संख्या क्या है जिससे 149, 248 और 663 को विभाजित करने पर 5, 8 और 11 शेषफल बचे। यानी इनमें भाग देना तो ये शेषफल बचे, शेषफल नहीं बचाना तो पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। 149 में से 5 घटा दो तो आपके कितने बचेंगे, 144 पूरी विभाजित हो जाएगी। 248 में से 8 240 पूरी विभाजित हो जाएगी। 263 में से 11 जाएंगे 223 में तो 612 बचेंगे। ऐसी कौन सी संख्या है जिससे ये पूरी कट जाए, यानी शेषफल को मैंने पहले ही उठा दिया। 144 9 से कट सकती है क्या, कट सकती है, लेकिन 240 9 से नहीं कट सकता तो ये 9 नहीं हो सकता। 15 3 गुणा 5 ये 4 4 8 1 9 3 4 और 6 5 से नहीं कटती ये संख्या तो ये आंसर नहीं हो सकता। 20 5 गुणा 4 ये संख्या 5 से नहीं कट सकती तो ये आंसर नहीं हो सकता, तो आंसर हो गया 92। ठीक है, आपको तो इतना देखना है कौन सी संख्या किससे कटती है, ये तरीका अप्लाई करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे छोटी संख्या क्या है जिससे 12 15 18 और 20 से विभाजित करने पर प्रत्येक बार 3 शेषफल बचे, तो ये हो जाएगा 183, ये हो जाएगा 264, ये हो जाएगा 180 और ये हो जाएगा 3 कटवाऊंगा तो 176। इनमें से कौन सी संख्या 20 से विभाज्य है, 20 से ये नहीं कर सकती, ये नहीं कर सकती, ये नहीं कर सकती, तो आंसर नंबर 3। इतना ही देखना है 20 से कौन सी संख्या कट रही है, 0 इसमें तो इसमें भी लास्ट में 0 होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक 960 है और उनका महत्तम समावर्तक 24 है। यदि एक संख्या 192 है तो दूसरी संख्या क्या है, यानी 960 गुणा 24 बराबर होना चाहिए 192 गुणा दूसरी संख्या b। 24 के फाड़े से मैं काट दूं तो 24 के फाड़े से, या फिर मैं काट देता हूं इनको 96 के फाड़े से, 96 के फाड़े से 10 बार और 96 के फाड़े से 2 बार और 2 के फाड़े से 12 बार, 12 गुणा 10 देन 120 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक महाविद्यालय में गणित, भौतिकी तथा रसायन शास्त्र में सीटों का अनुपात 2:3:4 है। मैंने कहा 2 नहीं है सीटें 200 हैं, मैंने कहा 3 नई सीटें 300 हैं, मैंने कहा 4 नई सीटें 400 हैं। इसमें 40% बढ़ाऊंगा तो इसका 40% कितना हो जाएगा, आपने कहा 200 का 40%, 20 चौक 80, 280। आपने कहा 300 का 20%, 30 30 60, 360 और 400 का 10%, 440। 0 0 0 ये 14 बार, ये 18 बार और ये 22 बार। फिर कट रहा है 7:9:11, ऑप्शन नंबर बी 7:9:11। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि ए बी का अनुपात ये है, बी सी का अनुपात ये, सी डी है, तो ए बी सी डी निकालना है। ए निकालना है, बी निकालना है, सी निकालना है, डी निकालना है। ए और बी के नीचे ए और बी वाला लिख दो 2 और 3, बी और सी के नीचे लिख दो 4 और 5, 4 और 5, और फिर सी और डी के नीचे लिख दो 6 और 7। बचे हुए की पूर्ति कर दो, ये 3 को चला दो आगे, ये 5 को चला दो, इस 4 को चला दो, इस 6 को चला दो, गुणा कर लो। 6 चौका 24 और 24 पंजे 120, 24 के 144। 3 गुणा 4, देखो ऐसी संख्या है ना तो पूरा गुणा मत करना आप लोग, क्योंकि ऐसे ही गुणा कर लेना। 2 गुणा 4 गुणा 6 अनुपात 3 गुणा 4 गुणा 6 अनुपात 3 गुणा 5 गुणा 6 अनुपात 3 गुणा 5 गुणा 7। कोई संख्या कटती है तो वो काट दो कि यहाँ 3 यहाँ 3 यहाँ 3, तो 3 के पाड़े से ये 2 बार कट गया। क्लियर है। फिर आपने देखा, क्या देख रहा, 2 के पाड़े से 4 यहाँ, सॉरी 4 को तो नहीं काटूंगा मैं, काटूंगा 2 को, 2 कट गया, ये कट गया 2 बार, ये कट गया 3 बार, लेकिन ये कटा नहीं, सॉरी। अब गुणाएं कर लो। 4 दूनी 8 अनुपात 6 चौका 24 अनुपात 6 पंजे 30 अनुपात 7 पंजे 35। ये किस में अनुपात है, कोई संख्या छोड़ दी क्या? 4 दूनी 8, 6 सब में था तो 6 तो काट दिया था ना। अच्छा 3 के पाड़े से 6 को 2 बार काटना था, ठीक है। तो 8 दूनी 16, 16 24 30, 16 24 30, 16 24 30 35, ऑप्शन नंबर दे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 12 153 का चतुर्थ अनुपाती। देखो मध्यानुपाती बीच में आता है, मध्यानुपाती, उसके बाद में तृतीय अनुपाती,
तृतीयानुपाती और उसके बाद में चतुर्थानुपाती। कौन सा अनुपाती? चतुर्थानुपाती। आपको क्या पूछा है? चतुर्था पूछा है, तो 9:13 समानुपात 153:x। बाह्य गुणा बराबर आंतरिक गुणा। बाह्य गुणा बराबर क्या होता है? आंतरिक गुणा, यानी 153 गुणा 13 बराबर 9 गुणेवा x। x का मान चाहिए, 9 के फाड़े से उड़ा दो, 9 एकम 9, फिर कितने बच गए? 6, 9 7 63, 17 गुणा 13, 17 को 13 से गुणा कर दो, आंसर आ जाएगा 221। ए आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी कक्षा में लड़कियों और लड़कों की संख्या 24:16 का अनुपात में कक्षा में लड़कियों की प्रतिशत संख्या बताओ। लड़कियों की बतानी है तो लड़कियां हैं कितनी भाई? 24 है। कितने में से? टोटल 40 में से। परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए गुणा 100 लगा दो, 0 से 0 काट दो, 6 यानी कितनी परसेंट हो गई? 60%। कितनी परसेंट आंसर आ गई? 60%। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बैग में 3 प्रकार के सिक्के, 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। 1 रुपये के हैं, 50 पैसे के हैं और 25 पैसे के हैं। यदि प्रत्येक प्रकार के सिक्कों का कुल मूल्य समान हो, सिक्के समान है, ये भी एक, ये भी एक, ये भी एक। 1 रुपये का एक सिक्का है तो रुपये कितने बने? 1। 50 पैसे के 1 रुपये तो सिक्के बन गए 2। 25 पैसे के 1 रुपये तो सिक्के बन गए 4। 4 2 6 और 1 7। जबकि इसने बताया 75, तो 7 बराबर कितना आया? 175। 7 दूनी 14, 7 पंजे 35। एक का मान कितना मिल गया? 25। तीनों बराबर है तो अपने पूछा कुल समान है, तो बैग में कुल राशि 1 2 3, 25 गुणा 3, देन आंसर आ गया 75। कितना आंसर मिल गया आप लोगों को? 75 मिल गया। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि m और n समान अनुपात का मतलब दोनों समान रूप से बढ़ते हैं। m अनुपात n, m का मान कितना है? 5 और n का मान कितना है? 4। यदि n बराबर 20 हो, n का मान कितना हो? 20। मुझे ये बताओ 4 से 20 कैसे बना होगा? आपने कहा 5 से गुणा किया, 4 पंजे 20, तो ऊपर वाले को भी कितने से गुणा कर दो? 5 से प्रथम 25। आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमित, सुमित और विनय 2800 की धनराशि को 5:6:3 के अनुपात में विभाजित कर लेते हैं। ठीक है, पहले बांट दो। 5 और 6 कितने हो गए? 11। 11 और 3 कितने हो गए? 14। यानी 14 का मान कितना दिया है अपने को? 2800 दिया है। देन 1 बराबर कितना हो गया? 200। क्लियर है? तो इनकी राशि 5 दूनी 10,000 रुपये, अनुपात 6 1200 रुपये, अनुपात 3 दूनी 600 रुपये। प्रत्येक के 200 जोड़ दो तो ये 1200 हो जाएंगे, ये 1400 हो जाएंगे और ये 800 हो जाएंगे। 2 0 2 0 2 0, अनुपात कैंसिल हो गया। 6 7 4, 6 7 और 4, 6 7 और 4, अनुपात कितना आ जाता है? 6 7 4। इस अप्रोच से आपको क्वेश्चन एग्जाम में करने। श्री धल और श्री हुसैन की आय का अनुपात 7:4 है। आय कितनी है? मैंने कहा 7x। दूसरे की कितनी है? 4x। यदि प्रत्येक की बचत 1000 रुपये तो बचत को 1000 रुपये यहाँ कर दो माइनस। अनुपात कितना हो जाता है? 2:1। पहले x का मान निकालने के लिए 7 एकम 7, 4 दूनी 8, 8 और 7 में डिफरेंस x का रहा। x बराबर 1000 एकम 1000, 2000 2000 यानी डिफरेंस 1000 का। 1000 का क्या था? 10,000 थे तो 10,000 रखो भाई। x का मान 10,000। पूछा क्या है? श्री धल का व्यय पूछा है। श्री धल का क्या पूछा है? व्यय पूछा है। तो श्री धल की आय कितनी है भाई? 7 को x से गुणा कर दो 17,000। 17,000 में से 10,000 बचा दो 60,000। आंसर नंबर 6 कितना आ गया? 60,000। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याएं 21:26 के अनुपात में यदि प्रत्येक में 8 जोड़ा जाए तो नई संख्याओं का अनुपात 5:6 हो जाता है। यदि प्रत्येक संख्या में से 2 घटाया जाए तो संख्याओं का अनुपात ज्ञात करो। देखो 21x थी और कितनी थी? 26x थी। प्रत्येक में 8 जोड़ा तो 8 जोड़ दिया, अनुपात कितना हो गया भाई? 5:6। पहले x का मान निकालो। 21 छिके 21 पंजे 105, 21 छिके 126x माइनस 26 पंजे 130x, यानी डिफरेंस कितने का रहा? 4x का बराबर 8 का हो गया। देन x का मान कितना आया? 2। x का मान कितना आया? 2। ये ट्रिक कैसे निकाल रहा हूँ मैं? इन दोनों का गुणा, इन दोनों का गुणा अंतर, इन दोनों का गुणा, इन दोनों का गुणा अंतर। x का मान 2 आ गया। 21 2 42, एक संख्या 26 2 52। प्रत्येक में से 2 घटा दो, ये हो जाएगा 40 और ये हो जाएगा 50। संख्याएं हो गई 4:5।
नेक्स्ट क्वेश्चन, एक धनराशि को PQRS के मध्य अनुपात में वितरित की जाती है यदि R को S से 2000 रुपये ज़्यादा मिलते हैं। R को S से कितने मिल रहे हैं ज़्यादा? R को S से 2000 ज़्यादा मिल रहे हैं। यहाँ R को S से कितने मिल रहे हैं? 2 रुपये ज़्यादा। 2 बराबर कितना है भाई? 2000। एक का मान कितना है? 1000 रुपये। एक का मान कितना है? 1000 रुपये। पूछा गया है क्यों का हिस्सा। क्यों का हिस्सा कितना है? 2। कितना हो जाएगा? 2000। क्यों का हिस्सा कितना हो गया? 2000। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक थैले में 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्के हैं। 50 पैसे, 25 पैसे, 10 पैसे। यदि सिक्कों की संख्याओं का अनुपात 5:8:3 है। 50 पैसे के 5 सिक्के हैं तो कितने रुपए हो गए? 2.5 रुपये, 2.5। 25 पैसे के 8 सिक्के हैं तो कितने रुपए हो गए? 2 रुपये। 25 पैसे के 8 सिक्के मतलब 2 रुपये। 50 पैसे के 3 सिक्के यानी 30 पैसे। अब देखो 2 और 2 4, 5 और 3 8 यानी 2 और 2 4.80 हो गए। कितने हो गए? 4 रुपये 80 पैसे। इसका मान कितना बता रखा है अगले ने? 144। यहाँ से 4.8 ए का मान आ गया 144 बटेवा 4.8। यहाँ से पॉइंट को उठाऊंगा तो ऊपर कितना आ जाएगा? 0। यहाँ से मैं क्या पूछ रहा है? 25 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछ रहा है। तो 25 पैसे के सिक्के का मतलब 8 का मान पूछ रहा है। गुणा कर दो 8, 8 6 48, 6 के पहाड़े से मैं काट दूँ 6 दूनी 12 और कितने बच गए? 2, 6 चौका 24, 240। आंसर हो जाएगा बस जिसका पूछा है उसको लास्ट में क्या करना है? गुणा करना है, एक का मान निकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोने के एक बिस्किट की कीमत उसके भाग के वर्ग के अनुपाती है। यानी कीमत है ना, वो कीमत क्या है? बाहर का स्क्वायर है। तो पहले मुझे बाहर बताओ कितना रहा होगा? पहले कीमत टोटल बाहर कितना रहा होगा? 3 2 5 और 6, 6 का स्क्वायर का बाहर कितना हुआ? 36 रुपये होंगे। उसके बाद में टूट गया तो 3 का स्क्वायर है प्लस 2 का स्क्वायर है प्लस 1 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9, 2 का 4, 1 का 1 9 4 13 और 1 14। कितने रुपए हो गए? अब हो गए 14 रुपये। अब कितने हो गए? 14 रुपये। पहले 36 थे, अब कितने हो गए? 14। कितने की कमी हो गई? 22 की कमी। कितने की कमी हो गई? 22 की कमी हो गई। ये 22 की कमी नहीं, ये 484 की कमी है। मैंने कहा 1 का मान कितना आ गया? तो आपने कहा 1 का मान आ गया 220। पूछा क्या है? प्रारंभिक कीमत। प्रारंभिक कीमत कितनी थी? प्रारंभिक कीमत थी आपकी 36। तो 22 गुणे 36 कर दो। 0 था लास्ट में, 0 रहेगा। 7 9 220। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि A अनुपात B 2:3 है। A और B का अनुपात कितना है? 2:3। A प्लस B का पूछा है तो 2 और 3 कितना हो गया? 5:3। A 3 दूनी 6, 6 में से 3 गए तो 3, 5:3। ऑप्शन नंबर ब। कई क्वेश्चन इतने बहुत आसान आएंगे, ध्यान रखना 4th ग्रेड का पेपर बहुत ही आसान बनने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 संख्याओं का योग 196 है। यदि पहली संख्या दूसरी संख्या का अनुपात 2:3, दूसरी और तीसरी, यानी पहली संख्या ये है, दूसरी ये है, तीसरी ये है। पहली संख्या है 2:3 में, दूसरी संख्या है 5:8 में। सिंपल अनुपात बनाओ, यहाँ 5 लिखो, यहाँ 3 लिखो। सिंपल अनुपात बनाना है। 5 दूनी कितने हो गए? 10, 3 पंजे कितने हो गए? 15, 3 अंटे कितने हो गए? 24। कट नहीं रहा है। 15, 24 और 10 को जोड़ूंगा तो 34, 34 और 5 यानी 49 इक्वल टू कितना है? 196 है। 49 चौके कितने हो जाएंगे? 196। देन 1 का मान कितना आया भाई? 4 है। पूछा है पहली संख्या कितनी है? 10, 10 चौके 40। पहली संख्या कितनी है? 40। नेक्स्ट क्वेश्चन है, A अनुपात B, A अनुपात 6, B अनुपात 7, C अनुपात 8 है। इसका मतलब A का मान ही 6 है। सॉरी, एक बार मैं देख लेता हूँ। A अनुपात 6 बराबर दिया है B अनुपात 7। अब यहाँ से यदि मैं बराबर का देखूँ तो इसको A बटेवा क्या लिख सकता हूँ? 6 बराबर B बटेवा क्या लिख सकता हूँ? 7। देन यहाँ से मुझे पता चला A बटेवा B बराबर 6 बटेवा 7। A का मान 6 है, B का मान कितना है? 7 है। A का मान 6 है, B का मान 7 है, तो C का मान कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। पूछा क्या है? 2A यानी 6 दूनी 12 प्लस 3B 7 दूनी 21 माइनस C यानी 8 बटेवा B और C 7 और 8 कितना हो गया? 15। 12 और 21 को जोड़े तो हो गए 33 और यहाँ से माइनस का 8 करोगे बटेवा 15 करोगे तो ये आ जाएगा 25। 25 बटेवा 15 देन काट दोगे तो 5 3 5 3। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन,
2400 को ए और बी के बीच इस प्रकार बांटा गया कि ए का 4/9 हिस्सा बी के 2/3 हिस्से के बराबर है। ए का कौन सा हिस्सा? ए का 4/9 हिस्सा बराबर है बी का कौन सा हिस्सा? 2/3 हिस्सा बराबर है 3 के पहाड़े से 3 बार, 2 के पहाड़े से 2 बार। यानी यहाँ से मुझे पता चला a गुणा 2/3 बराबर क्या है? b है। तो यहाँ से b का मान कितना हो जाएगा? b का मान हो जाएगा 3 और a का मान कितना हो जाएगा? 2। सॉरी, एक बार गलत लिख दिया। यहाँ से क्या लिखूँगा? a/b लिखूँगा तो अनुपात कितना हो जाएगा? 1:2। a का मान 1 है, b का मान 2 है। पूछा क्या है? कुल रुपए कितने हो गए? 2 और 1 कितने? 3। अनुपात का योग 3 बराबर कितना बताया इसने? 2400। a का मान कितना आ गया? 800। पूछा क्या है? b का हिस्सा बताओ। तो b का 8 दूनी 1600 रुपये। b का हिस्सा b यहाँ था, b का यहाँ जाएगा 1/2। b का हिस्सा 1600 आएगा भाई। a का 4/9 बराबर है b का 2/3। 2 से ये कट गया 4 बार, 3 से ये कट गया 3 बार। अच्छा 3 था क्या यहाँ? सॉरी, गलती बाय मिस्टेक कुछ चीज़ें लिखी गई है भाई। 3 के बड़े से 3 बार कटा था तो a/b बराबर यहाँ से ये 3 चला जाएगा 3/2। 3 और 2 कितने हो गए? 5 का मान है, 3 का मान नहीं है। किसका मान है? 5 का मान। 5 से 24 तो ये कितना हो जाएगा? 480। 480। एक का मान कितना आ गया? 480। पूछा क्या है अपने को? बी का हिस्सा पूछा है तो बी का 2। 480 का डबल 48 दूनी 96, 960। कितना हो गया? 960। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 23,500 की राशि को ए, बी और सी को इस अनुपात में बांटा है तो सिंपल अनुपात बनाओ पहले। ए अनुपात बी अनुपात सी, ए अनुपात बी अनुपात सी बनाना है। ए का मान निकालना तो इसको छुपा लो, बचे हुए का गुणा कर दो, 4 पंजे 20। बी का निकालना तो बी वाले को छुपा लो, 5 3 15। सी का मान निकालना तो सी वाले को छुपा लो, 4 3 12। कितना कहीं कट रहा है क्या? नहीं कट रहा है तो अनुपात जोड़ लो, 20 30 40 7 47। 47 का मान कितना दिया हुआ है? 23,500। 47 के भाड़े से ये कितनी बार गया? 500 बार। पूछा क्या है? सी का हिस्सा बताओ। सी कितना है? 12। 12 पंजे 60 यानी 6000। सी का हिस्सा कितना आ गया? 6000 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि R को A और B के बीच में इस अनुपात में बांटना है तो इस अनुपात में तो पहले सिंपल अनुपात बनाओ। AB कितना है? A/B है, C/D है। सिंपल बनाने के लिए इन दोनों का गुणा, इन दोनों का गुणा। AD हो गया, अनुपात कितना हो गया? BC हो गया। इस अनुपात का योग बराबर कुल रुपए करने होते हैं, मैं हमेशा कहता हूँ। तो AD + BC बराबर कितने रुपए हैं? R रुपए हैं। एक का मान कितना हो जाएगा? R/AD + BC। AD/BC किस में है? AD/BC इसमें है क्या? AD/BC है भाई इसमें। AD/BC इसमें भी है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। 2 ऑप्शन तो कट गए। अब कितने रुपए को बांटना है? R रुपए को। किसको बांटना है? A को। A को कितने रुपए मिलने चाहिए? 80 रुपये मिलने चाहिए। तो ऊपर 80 और होना चाहिए। तो ऊपर इस किस में 80? ADR। ऑप्शन नंबर ये अभी जस्ट पटवार में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आपको ऐसे क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने के लिए अनुपात का योग बराबर कुल राशि करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 अंकों का औसत 7 है, प्रथम 2 का 5 है, तो तृतीय अंक क्या है? 3 का कुल कितना होगा? मैंने कहा औसत को संख्या से गुणा करने पर कुल हो जाता है, तो 21। 5 को 2 से गुणा करते हैं 10। 21 में से 10 को घटाया, वो संख्या कितनी है? 11 है, तीसरी संख्या। बहुत कई क्वेश्चन बहुत ईजी आते हैं। 2 संख्याओं का औसत और उनमें एक संख्या का अनुपात 2:3 है। बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अनुपात बताओ। 2 संख्याओं का औसत आप निकालते हो AB/2 अनुपात एक संख्या A। ये कितना है? 2/3 है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, AB/2 A बराबर अनुपात कितना आया? 2/3। वज्र गुणा करते हैं 3A कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 3A प्लस में कितना हो जाएगा? 3B/2A। 2A बराबर यानी 4A। 3A में से 4A गया तो A बराबर 3B, यानी A का मान 3 है, B का मान 1 है। 3:1 कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर 6, 3:1। नेक्स्ट क्वेश्चन,
एक कक्षा में 33 विद्यार्थियों का औसत वजन 35 किग्रा है। ठीक है, 33 का कितना है, 35 है। ओके सर, प्रधानाचार्य को शामिल कर ले तो आदमी कितने हो जाएंगे, 35 हो जाएंगे। औसत वजन कितना बढ़ जाएगा, 1 किग्रा, यानी 35 था वो कितना हो जाएगा, 36। इन दोनों का डिफरेंस ले लो बस, यानी ये करोगे तो 35 दोनों में से कॉमन था तो मैंने 35 कॉमन ले लिया। 36 में 33 यानी 3 का डिफरेंस, 35 थी कितने होते हैं, 105। अपने को पूछा क्या है, दोनों का औसत पूछा है, तो दोनों का कुल वजन ये है, तो औसत करोगे तो 52.5 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 संख्याओं को घटते क्रम में लगाया गया, यदि पहली 5 संख्याओं का औसत 40 है और आखिरी संख्याओं का औसत 30 है तो पहली और आखिरी संख्या का अंतर कितना आएगा। तो यहाँ याद करते हैं अपन, 40 गुणा पहली 5 है और 30 गुणा पहली 5, ये कितना हो जाएगा, 5 कॉमन आ जाएगा, 5 गुणा 10, देन आंसर हो जाएगा 50। आंसर कितना हो जाएगा, 50। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और अंग्रेजी में एक छात्र द्वारा प्राप्त कुल अंक विज्ञान और गणित में प्राप्त अंकों से 140 ज़्यादा है, यानी गणित प्लस में विज्ञान प्लस में सामाजिक विज्ञान प्लस में अंग्रेजी में प्राप्त अंकों का योग गणित प्लस सामाजिक विज्ञान के योग से 140 ज़्यादा है, तो इसमें 140 जोड़ दूं। ये कम है तो इसमें 140 मैंने ऐड कर दिया। अब मैंने देखा गणित से गणित कैंसिल है, सामाजिक विज्ञान, सॉरी सामाजिक विज्ञान, इधर विज्ञान है, किससे, विज्ञान और गणित है, यानी विज्ञान और गणित है, तो विज्ञान था तो विज्ञान से विज्ञान कैंसिल, क्या बचा, सामाजिक विज्ञान और अंग्रेजी का योग 140, सामाजिक विज्ञान प्लस अंग्रेजी का योग 140। पूछा क्या है, औसत पूछा है इनका, औसत कितना हो गया, 70 अंक हो गया। औसत कितना हो गया आपका, 70 अंक, यहाँ औसत हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 1 कम है, मतलब लड़के यदि b है तो लड़कियां b-1 है। ऐसी 2 संख्या जिनका गुणा, जिनमें अंतर 1 का हो और उनका गुणनफल 272 हो, तो ऐसी संख्या होती है 16 गुणा 17, 7 के 42 में इकाई का अंक 1 पूछ रहा है। कक्षा में लड़कियों की संख्या पूछी है, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 1 कम है, तो लड़कियां कितनी है, 16 है, ऑप्शन नंबर से। कई बार बहुत क्वेश्चन ऑप्शन से करने पड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्रिकेटर की 10 पारियों में औसत स्कोर 60 रन है, ज्ञात कीजिए कि औसत स्कोर 62 रन बढ़ाने के लिए 11वीं पारी में कितने रन। यदि वो औसत स्कोर वाला क्वेश्चन है, यदि सेम स्कोर रखना है तो 60 रन बढ़ाने पड़ेंगे, बिल्कुल। प्रत्येक पारी के 2-2 रन बढ़ाने हैं तो कितनी पारी हो गई, 10 के तो वो रहे 11वीं पारी के, 10 के तो उनके रहे 11वीं, यानी 11 दूना 22 रन और बढ़ाने हैं तो कितने रन हो जाएंगे, 82 रन, ऑप्शन नंबर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दुकानदार ने 200 में 12 के पेन खरीदे, 200 रुपये में कितने पेन खरीदे, 12 खरीदे, 160 में 8 पेन बेचे, तो बताओ लाभ और हानि। यहाँ से थोड़ा सा कैंसिल आउट कर लेना, इसको 4 के पहाड़े से काट दूँ 50 बार, ये 4 के पहाड़े से 3 बार, यह 8 के पहाड़े से 20 बार, यह 8 के पहाड़े से 1 बार, 50 एकम 50 और 20 दुआ 60, 50 में खरीद के कितने में बेच रहा है, 60 में बेच रहा है। 10 का फ़ायदा 50 पर 0 से 0, 1/5, 1/5 का मतलब 20% प्रॉफिट। ये हमेशा सीपी आता है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विद्यार्थी ने किसी संख्या के 5/3 के बजाय, संख्या गुणा करने से करना था 5/3 से, संख्या कर क्या दिया 3/5। मैं हमेशा कहता हूँ ये गुणा करने से सही उत्तर आता है और ये गुणा करने से गलत उत्तर आता है, यानी 25 सही था 9 गलत था। कितने का डिफरेंस रहा, 16 का डिफरेंस रहा। 25 पर परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए 4, 2500 का 100, 16 चौका 64% की त्रुटि आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी दुकानदार ने 6 वस्तुएं, देखो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज है, यानी 5 रुपये में 6 है, ऐसे लिखना है, रुपये हमेशा पहले होने चाहिए। 6 रुपये में 4 बेची है, 5 6 के 20, 6 6 36, 20 की वस्तु 36 में बेची है, 16 का लाभ, 20 पर परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए 100, 20 पंजे 100, 16 5 80, 80% का प्रॉफिट लॉस यहाँ हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
वर्ष 2023 में एक कॉलेज में 5000 छात्र थे, छात्रों की संख्या प्रतिवर्ष 24% बढ़ती है। मैंने देखा 5000 छात्र थे, 24% बढ़ने का मतलब क्या होता है, 100 पर 124, 100 पर कितने हो गए 124, फिर 100 पर कितने 124, 1 2 1 2, 1 से 1, 5 दूनी 10, 2 के पहाड़े से 62 बार। मैंने देखा 6 दूनी 12, इकाई का अंक 2 आ रहा है, इकाई का अंक एक ही ऑप्शन में 2 है, इसलिए मैंने टिक मारा ऑप्शन नंबर 3 के और आगे बढ़ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि होने पर एक परिवार वस्तु की खपत में 20% की कमी कर देता है, तो इस कंडीशन में हमेशा ही कमी होती है। एक बार वृद्धि, एक बार कमी यदि की जाती है तो हमेशा कमी आती है। वो कमी इन दोनों का गुणा बटेवा 100 होता है। 20/20/100, एक से एक, दूसरे से दूसरा, 2 दूनी 4% की कमी। ऑप्शन नंबर द यहाँ करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति का वेतन 20% घटाया गया तो उसके बैठे हुए वेतन को कितने प्रतिशत बढ़ाया जाए कि वेतन बराबर हो जाए। मैंने कहा 20 घटाए तो 25 बढ़ा दो, या ऐसे बोल दो 20 घटाने का मतलब 100 में से 20 घटाओ, कितना हो जाएगा 80, 1/4, 1/4 का मतलब 25%। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 4 बटा है, सीपी है, एसपी का 4/5 है, यानी एसपी 5 रुपये है, सीपी 4 रुपये। 4 रुपये में वस्तु को खरीदी गई, 4 रुपये में खरीदी गई, 5 रुपये में बेची गई, 1/4, देन 25% का प्रॉफिट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी संख्या के 2% तथा उसी संख्या के 5% का गुणनफल 152 है। ये थोड़ा स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन है, देख लेना, इसका आंसर 130 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 लीटर का कितना प्रतिशत 200 मिलीलीटर है। 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं, 1000, ऊपर रखो 200 को, 2 0 से 2 0, 1/5, देन 1/5 का मतलब कितना हो जाएगा 20%। ऑप्शन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु को अंकित मूल्य पर 28% बट्टे के साथ बेचने पर भी दुकानदार को 20% का लाभ अर्जित करता है, तो बताओ उसे कितने प्रतिशत का लाभ होता है। मैंने कहा ये है मार्क प्राइस, ये है कॉस्ट प्राइस, ये है सेलिंग प्राइस। मार्क प्राइस मैंने मान ली 100% है। 28% बट्टे का बेचने का मतलब कितने में बेचेगा, 72 में बेचेगा। कितने में बेचेगा, 72 में बेचेगा। 20% का लाभ अर्जित करता है, तो मुझे ये बताओ सीपी कितनी होनी चाहिए। तो आपने कहा ये 72 है, ये 20% का लाभ है तो 120 है। सीपी निकालनी है तो 100 का मान निकालना है। मैंने कहा 12 के पहाड़े से 10 बार, बार छिकानी 72, 0 से 0, सीपी कितनी रुपए हुई, 60 रुपये हुई। सीपी कितनी आई यहाँ से, 60 रुपये सीपी आती है। 60 रुपये की वस्तु को 72 में बेचा, 12 का प्रॉफिट कितने पे, 60 पे। क्या पूछ रहा है, उस यदि वस्तु को अंकित मूल्य पर ही बेचता, अच्छा यानी 60 की वस्तु को 100 पर ही बेचता है, 60 की वस्तु को 100 पर बेचता है तो कितने का प्रॉफिट, 40 का प्रॉफिट 60 पर। ये हुआ 2/3, 2/3 का मतलब 66 से ही 2/3%। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 10 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो मैं कह सकता हूँ 4 वस्तुओं का एसपी बराबर है 10 वस्तुओं का सीपी को 10 को काट के 5 सीपी कर लूँ, यानी एसपी 5 रुपये हैं, सीपी 4 रुपये हैं, तो लाभ भी हो जाएगा कितने का, 1 का लाभ 4 पे, 1/4 का मतलब 25% का लाभ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुपात 4:5 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए कि अनुपात 5:6 हो जाए। 4 में 1 जोड़ो 5, 5 में 1 जोड़ो 6, यानी 1 जोड़ दो। ये क्वेश्चन सीईटी 12th लेवल में आया हुआ है 2023 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका पाई चार्ट का। क्या कह रहा है, एक परिवार का कुल व्यय 56,000 है, यानी 100% का मान कितना है, 100% का मान है 56,000। देन आपको निकालना 1% का मान, 2 0 से 2 0 कट, यानी 560। पूछा क्या है, बी और सी, ये रहा बी, ये रहा सी, कितना परसेंट हो गया, 30 और 5 35%, और ई और एफ, ये रहा ई, ये रहा एफ, कितने हो गए, 15 और 12 25, तो 27% का अंतर बताओ। 35 और 27 में अंतर कितने का हो गया, तो 5 और ये 3 8, 8 से गुणा कर दो, 0 और ये 8 6 48, 0 के बाद में 8,
फिर भी बच रहा है 4, 8 पंजे 40, 8 48, 4480 रुपये। ऑप्शन नंबर सेकंड, ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, 21A प्लस 21B का मान 1134 है, तो मैं इन दोनों में से 21 कॉमन ले सकता हूं, तो ये बचेगा A प्लस B बराबर 1134। मैं काट लेता हूं 21 के बाड़े से, 21 पंजे 105, कितने बच जाएंगे 8, 21 चौके 84, 54 हुआ। पूछा क्या है, A और B का औसत, A और B का योग 27 है, औसत में 2 का भाग लगा दो, आंसर आ जाएगा 27। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु को 20% की छूट के बाद 400 में बेचा जाता है। 20% की छूट देने का मतलब 80 का मान कितना है, 400 है। यदि सिर्फ छूट 10% दी होती, 0 से 0, 8 पंजे 40, यानी 1 बराबर कितना हुआ 500 का मान हो गया 500। 10% की छूट दी होती तो 500 पर 10% की छूट दो तो 50 की छूट दे दो, यानी बेच दो उसको कितने में, 450 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए और बी अलग अलग कार्य को करते हुए एक कार्य को 9 और 15 दिन में कर सकते हैं। ए कितने दिन में कर सकता है, 9 दिन में। बी कितने में कर सकता है, 15 में। एलसीएम ले लो, कितना आ गया 45। 9 पंजे 45 और 15 45, ठीक है। ये कितने हो गए, यानी ये ए 5 पेड़ लगाता है, बी 3 पेड़ लगाता है। ए 5 पेड़, बी 3 पेड़ लगाता है, यानी टोटल मिला के कितने पेड़ लगाए, 8 पेड़ लगा सकते हैं। लगाने कितने पेड़ है, 45 पेड़ लगाने। लगाने 45 है, लगा 8 सकते हैं। लेकिन पूछा ए ने कार्य आरंभ किया और वैकल्पिक दिनों में काम करते हैं। वैकल्पिक दिनों का मतलब होता है एक को छोड़कर एक। पहले दिन ए आता है, दूसरे दिन बी आता है। इसका मतलब 2 दिन में 8 पेड़ लगे। 2 दिन में 8 पेड़ लगे हैं, तो 45 बटेवा कितना कर दो 8, तो कितनी बार गया, 8 के बाड़े से 8 पंजे 40। लेकिन 8 नहीं, ये डबल हो गए 10 दिन, और फिर लास्ट में 5 पेड़ बचा और नंबर 1 आया, तो ए ने पेड़ लगा दिए, तो टोटल कितने दिन लग गए, 11 दिन लग गए। यानी 2 दिन में 8 पेड़ लग रहे हैं, इसलिए वैसे 5 लगे थे, लेकिन दिन 10 लग जाएंगे। फिर अगले दिन ए का नंबर, ए 5 पेड़ लगा देगा। 600 किलोमीटर की एक उड़ान में एक विमान की गति को खराब मौसम के कारण धीरे किया गया। इसकी औसत गति में 200 किलोमीटर घंटा की कमी हुई तथा उड्डयन काल 30 किलोमीटर बढ़ गया। 200 किलोमीटर 30 डिग्री, यानी मैंने कहा 30 मिनट का मतलब आधे घंटे में कितना, 200 किलोमीटर। इसका मतलब आपको पूछा है कि उड़ान की मूल अवधि बताओ, तो 1 घंटे में कितना जाता है, 400 जाता है, लेकिन 200 तो कम हो गया। इसका मतलब उड़ान की अवधि कितनी थी, 1 घंटा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिल्पी ने एक वॉशिंग मशीन 10,200 में बेची। इस लेन देन में उसे 15% की हानि हुई। इसका मतलब 100 की जो वस्तु थी वो कितने में चली गई, 85 में चली गई। देन 85% का मान कितना दिया हुआ है, 10,200। पूछा क्या है, उससे कितने मूल्य में खरीदी, यानी 100 का मान पूछा है। मैंने 5 के पाड़े से 17 बार काट दिया और 5 के पाड़े से 20 बार काट दिया। 70 छिके 102 होते हैं, 6 का डबल 12, यानी 12,000 हो गया। इसका आंसर क्या मिल गया, 12,000। जिसका मान दिया था उसका रख दिया मैंने, आंसर आ गया। पी की आय का 20%, पी का 20% क्यू के 10% के बराबर है, 10 दूना 20, यानी पी बटा क्यू बराबर 1/2। क्या पूछा है, आपको पूछा है पी की आय यानी 1 का मान 2780 दिया हुआ है, 2 का पूछ रहा है तो 2 से गुणा कर दो, 8 दूनी 16, यानी लास्ट में 60 आने चाहिए। 2 में आ रहे 27 दूनी 54 होते हैं, एक एक्स्ट्रा जोड़ना है तो 55 60। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी संख्या में से 111 घटाने पर 63% रह जाती है। यानी कोई संख्या 100% थी, उसमें से कुछ घटाया तो वह 63% रह गई। तो मुझे ये बताओ कितनी कम हो गई, तो आपने कहा 27% कम हो गई। अगले ने कहा 27 नहीं 111 है, मैंने कहा 27 थी, कितना हो गया 11। 1% का मान क्या है, 3 है। पूछा क्या है, संख्या का 20% बताओ। 1% का मान 3 है, तो 20% का निकालने के लिए 20 से गुणा कर दो, कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी जनसंख्या में 5% प्रतिवर्ष की दर से 2023 में 84,000 है, तो 2025 में कितनी हो जाएगी, तो ये था 84,000। उसके बाद में 5% का मतलब 105/100, 105/100 काट दिया 21 बार, काट दिया 20 बार, 21 और 20, यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो, 2 दूनी 4 के पाड़े से मैंने काट दिया 2, 1 210, 21 21 21, लास्ट में 1 जीरो, 1 एकम 1, 1 एकम 1, लास्ट में 1 और जीरो होना चाहिए। ये एक की ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर ब आपका क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
तीन संख्याएं 2:3:4 के अनुपात में यदि उनके घनों का योग इतना है तो बताओ बड़ी संख्या क्या है। घनों का अनुपात ये है तो घन का भी अनुपात कर लो, 2 का क्यूब है प्लस 3 का क्यूब है प्लस 4 का क्यूब। 2 का क्यूब कितना होता है, 2 का क्यूब हो जाता है 8, 3 का क्यूब होता है 27, 4 का 64, योग किया मैंने हो गया 99। मैंने कहा 99 का मान कितना दे रखा है 21,384, देन 1 बराबर 213 84/99। 99 से मैंने काटा 216 बार। कितनी बार कट गया 216 बार। लेकिन 216 ये घन है तो क्यूब रूट ऑफ 216 का मान 8 हो गया। पूछा क्या है सबसे बड़ी संख्या, 8 चौके 32, 216 6 का होता है 8 का क्या 6 चौका 24, 6 चौका 24 ऑप्शन नंबर में। सबसे छोटी पूछता तो कितने हो जाती है 6 दूनी 12 सबसे छोटी हो जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रमिक बट्टों का 25%, 20% और 15% के समतुल्य एकल बटा देना है तो 25% का मतलब 100 की वस्तु 75 की हो जाएगी, 100 की वस्तु 75 की हो जाएगी, 100 की वस्तु 80 की हो जाएगी, 100 की वस्तु 85 की हो जाएगी। जो कटता है उनको काट लो, बाकी गुणा कर लो। मैंने देखा 1 0 इसमें है, 1 0 इसमें है, कैंसिल आउट कर लिया। फिर मैंने देखा 17 के पाड़े से कैंसिल आउट हो रहा है, 17 5 85 कितना हो रहा है 17 5 85 और ये हो गया 2 बार। फिर मैंने देखा 2 के पाड़े से 8 गया कितनी बार 4 बार, 4 के पाड़े से 100 गया 25 बार, 25 के पाड़े से 75 गया 3 बार। यानी यहाँ बचा अकेला 100, यहाँ बचा 17 3 51। 100 की वस्तु कितने की हो गई 51 की हो गई। कितने की छूट मिल गई, आपने कहा 17 की छूट मिल गई, सॉरी 17 की क्या 49 की, यानी 49% एकल छूट दे दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति किसी वस्तु को अंकित मूल्य पर 20% कम मूल्य पर क्रय करता है और अंकित मूल्य से 20% अधिक मूल्य के ऊपर बेचता है, उसके लाभ का परसेंटेज बताओ। देखो भाई, कम मूल्य पर खरीदता है अंकित मूल्य, मैंने कहा मार्क प्राइस कितनी है 100 रुपये। कम मूल्य पर खरीदता है तो सीपी कितनी हो जाएगी, सीपी हो जाएगी 80। अधिक मूल्य पर बेचता है, अंकित मूल्य से 20% अधिक पर बेचता है तो एसपी कितनी हो जाएगी 120। 80 में खरीद के 120 में बेच रहा है, कितने का प्रॉफिट हुआ 40 का प्रॉफिट, 80 पर आधा आधा लाभ यानी 50% का प्रॉफिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए और बी के वेतन का योग 2100 रुपये है। ए अपने वेतन का 80% खर्च करता है, बी अपने वेतन का 70% खर्च करता है। यदि उनकी बचत 4:3 के अनुपात में है तो ए का वेतन बताओ। ए और बी का योग 2100 है, ए अपने वेतन का 80% खर्च करता है तो कितना बचाता है, तो ये बचाता है ए का 20 बटेवा 30, बी का 30। बचत का अनुपात है 4:3, 0 से 0, 3 से 3, ये 2 बार, यानी ए बटेवा बी का कितना आया 2:1। 2 और 1 3 का मान कितना दे रखा है 2100 दे रखा है, 3 700 आया। पूछा क्या है ए का वेतन 200 रुपये यानी 1400 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित धनराशि एक बैंक में जमा की जाती है, 5% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज देता है, कितने वर्षों में दोगुनी हो जाएगी। मैंने कहा दोगुनी के लिए आपको क्या करना है, ऐसे मान लो 1 रुपया था, दोगुना हो जाता है, कितने रुपए हो गए 2, 5% की दर से हो जाता है। इसका मतलब 1 रुपये का ब्याज मिल रहा है, मूल राशि 1 है, दर 5 है, टाइम पूछ रहा है बटेवा 100 पूछ रहा है, ये 20 बार, 20 एकम 20 वर्षों में, ऑप्शन नंबर ब। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8a बराबर 9b बराबर 10c है। इसका मतलब अपने को सिंपल अनुपात निकालना है, a अनुपात b अनुपात c। जिसका पूछ रहा है उसको हटा लो, 10 नाम 90, b का पूछ रहा है तो b को हटा लो, 10 8 80, c का पूछ रहा है तो 9 72 अनुपात को काट दो, 45 अनुपात 40 अनुपात 36, 40 45 40 45 40 36, ए ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति 25 रुपये में एक खिलौना खरीदता है और इसे 30 रुपये में बेचता है, उसका लाभ बताओ। 25 में खरीद के 30 में बेच रहा है, 5 का लाभ 25 पर 1/5, 1/5 का मतलब 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दुकानदार 2 कलम को एक समान मूल्य पर बेचता है, एक पर 10% का लाभ, दूसरे पर 10% की हानि, कुल मिला के उसे होनी है हानि, और वो 1% की हानि, 1% की हानि, कितने परसेंट की 1%।
नेक्स्ट क्वेश्चन, 14 कैरेट शुद्धता और 18 कैरेट शुद्धता का सोना 15 कैरेट का आभूषण बनाना है। 14, 18, 15 डिफरेंस निकला 3 का, डिफरेंस निकला 1 का, 3:1 इसका क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। एलिगेशन लगा दिया मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 1920 रुपये में बेचने पर अर्जित लाभ प्रतिशत और 1280 में बेचने पर हानि का प्रतिशत एक समान है तो वस्तु का कीमत का मूल्य 30% लाभ प्राप्त हो सके। 1920 और 1280 में डिफरेंस देखो कितने का मिलता है। यहाँ पर यहाँ 0, 12 में से 8 गए 4, यहाँ बचे फिर कितने 8 में से 2 गए 640/2, मैंने कहा 320। इस 1280 में 320 जोड़ दो यानी वस्तु का सीपी कितना है 1600 है। इस 1600 पर 30% का लाभ लेना है तो 130/, कितना कर दो 100, 2 0 से 2 0, 0 का 0, 16 16 32, 16 48, लास्ट में 80 रहना चाहिए, पूरा गुणा नहीं करूँगा। एक ऑप्शन से आंसर मैच हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु को 69.60 का बेचा जाता है तो 25% की हानि होती है। 25% हानि होने का मतलब 75% का मान कितना है 69.6 है। 1% का मान 69.6/75 गुणा उसका लागत मूल्य पूछ रहा है तो 100 का मान पूछ रहा है। ये 3 बार, ये 4 बार, 3 के बारे से 2 बार, 3 बार, 2 बार, 4 दूनी 8, पॉइंट के बाद में 8 2 में है तो गुणा करना पड़ेगा 8, 4 3 12 के लास्ट में 2 है, 2 1 में ही है तो ऑप्शन नंबर 6 92.80। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दुकानदार ने अंकित मूल्य पर 15% छूट देते हुए कोई वस्तु 765 रुपये में बेची, उसने केवल 10% छूट दी होती तो विक्रय मूल्य बताओ। देखो 15% की छूट, 15% छूट का मतलब 85 का मान कितना दिया है 765, एक का मान 765/85। पूछा क्या है विक्रय मूल्य बताओ। 10% की छूट, 10% का मतलब होता है कितना 90 का मान पूछा है। मैंने कहा ये 18 बार और ये 17 बार, 17 17 34, 17 53, 70 चौके 68, कितने बच गए 6 और 2 8, 70 5 85, 8 पंजे 40, लास्ट में 0 मिस्टेक रहेगा। 8 चौका 18 चौक 72, 72 और 9 72 और 9 81, 810 रुपये ऑप्शन नंबर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, 12 लड़के अथवा 18 लड़कियां किसी कार्य को 14 दिन में करती हैं। यानी 12 लड़के और 18 लड़कियां, यानी या तो कह दूं मैं 12 लड़के कितने दिन में कर रहे हैं 18 दिन में, सॉरी 14 दिन में, कितने दिन में कर रहे हैं 14 दिन में। तो इसका मतलब या फिर 18 लड़कियां कर रही है, 12 लड़के बराबर क्या बोल रहा है 18 लड़कियां बराबर है। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि एक लड़का बराबर है 1.5 लड़कियों की, यानी 1.5 लड़कियां जितना काम करेगी उतनी क्या कर देगी ये लड़के कर देंगे। क्लियर है, चलो ठीक है। अब अपने को क्या पूछ रहा है 8 लड़के, 8 तो क्या लगाने लड़के लगाने, 8 तो लड़के लगाने, चलो ठीक है। प्लस के अंदर कितनी लड़कियां लगानी है 16 लड़कियां। अब 16 लड़कियां की जगह कितनी लड़कियां लगा सकते हैं 16 लड़कियां, यानी एक लड़का बराबर कितनी है 1.5 लड़की है। अब लड़की की जगह अपने को क्या रखना है, या फिर मैं लड़के की जगह लग रहा हूँ 1.5, ये अच्छा रहेगा मेरे लिए कि यहाँ से मैं इसको मिटा के यदि मैं ऐसे कह दूं कि 12 लड़के बराबर 18 लड़कियां हैं तो एक लड़का बराबर 1.5, तो 8 गुणा 1.5 लड़की प्लस 16 लड़की, तो 8 और 4 कितनी हो जाएगी 12 लड़की हो जाएगी प्लस 16, 12 और 16 कितने हो जाएंगे तो 28 लड़कियों का पूछा है अपने को, 28 लड़कियों का मान पूछा है। मुझे ये बताओ 12 जब लड़के किसी काम को 14 दिन में करते हैं तो आपको पूछा है 28 लड़के कितने दिन में करेंगे। 12 लड़के कितने दिन में कर रहे हैं 14 दिन में कर रहे हैं, तो एक कितने में करेगा 12 गुणा 14 बटा भाग लगाना है कितने का 28 का, 28 का आया था ना 12 और 16, 28 दूनी 6 दिन आंसर आ रहे भाई। कितने दिन आ रहे 6 दिन, 6 दिन यहाँ ऑप्शन में ही नहीं है। क्या हुआ क्वेश्चन का, वापस देखते हैं, क्रॉस चेक करते हैं एक बार। यदि 12 लड़के अथवा 18 लड़कियां, या तो 12 लड़के लगा दो या 18 लड़कियां लगा दो, बराबर है। मैंने कहा 12 लड़के बराबर है 18 लड़कियां, चलो ठीक है। फिर मैंने एक लड़के का मान निकाला, एक लड़का बराबर 18/12, 12 एकम 12 कितने बच गए, यहाँ से हो जाएंगे 6, 12 पंजे 60, 1.5 लड़कियाँ। 8 लड़के लगाने हैं
तो 8 लड़के की जगह लड़कियां कितनी लगाएगी, तो 8 और 4 12 लड़कियां प्लस 16 लड़कियां, 12 लड़कियां प्लस 16 लड़कियां। अच्छा वो उल्टा लिख लिया था, 12 लड़कियां और 16 लड़कियां कितनी हो जाएगी, 28 लड़कियां। लड़कियां 18 थी, 18 लड़कियां कितना दिन ले रही है, 14 दिन। तो एक कितना ले लेगी, 14 गुणा 18, भाग कितने का करवाना है, 28 का। तो ये कितना हो जाएगा, 14 दूनी 28, ये 9 बार, आंसर हो जाएगा 9 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिविर में 240 शिक्षकों अथवा 400 विद्यार्थियों के लिए भोजन की व्यवस्था है। यदि 300 छात्रों ने भोजन कर लिया तो शेष खाद्य सामग्री से कितने शिक्षकों को भोजन मिलेगा। 240 शिक्षक लगा लो या फिर 400 विद्यार्थी लगा लो, दोनों इसी भोजन की व्यवस्था है, दोनों की बराबर है। 240 शिक्षक लगा दो, 240 शिक्षक बराबर है 400 विद्यार्थी, बराबर क्या है, 400 विद्यार्थी। 1 0 से 1 0 को कट कर लूँ तो मैंने कहा 24 शिक्षक हैं। ये 24 शिक्षक देखो किसके बराबर है भाई, 40 विद्यार्थी के, दोनों कट रहे हैं 8 के पहाड़े से, या 8 8 16 8 3 24, 3 शिक्षक बराबर कितने के हैं, 5 विद्यार्थियों के बराबर है। ये लो जी यहाँ से। अब पूछा क्या है, 300 छात्रों ने भोजन कर लिया, कितने छात्रों ने कर लिया, 300 छात्रों ने भोजन कर लिया, तो शेष भोजन को कितने शिक्षकों को भोजन मिलेगा, यानी अपने को शिक्षकों को कन्वर्ट करना है। तो एक शिक्षक है या एक विद्यार्थी लगा लेता हूं मैं, एक विद्यार्थी बराबर कितना हो जाएगा, 3/5 शिक्षक, 3/5 शिक्षक हो जाएंगे। 300 छात्रों ने कर लिया तो 300 गुणा कर दो, तो 3/5 गुणा 300, क्लियर है। 5 के पहाड़े से 6 बार, 6 3 18, 180 विद्यार्थी, 180 शिक्षक हो जाएंगे। 180 शिक्षकों का लिए क्या था, खाना था। अब कितने भी शिक्षक और बचेंगे, तो 240 में से 180 खा गए तो कितने बचे भाई, 40 और 60, तो ऑप्शन नंबर ब कितने हो जाएंगे, 60, क्योंकि 180 शिक्षक तो है, शिक्षक था कितने 240, तो 180 शिक्षक कर गए तो पीछे कितने शिक्षक बच गए, 80। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइकिल द्वारा एक व्यक्ति 150 मीटर की दूरी 25 सेकंड में तय करता है, मीटर प्रति सेकंड है तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है। तो 150/25 ये थी किसमें, मीटर प्रति सेकंड में, इसको किलोमीटर प्रति हावर में यानी बड़ा करना है, बड़ा करना है तो 18/5 से गुणा कर दो, क्लियर है। तो यहाँ से करेंगे तो कितनी बार चला जाएगा, 18/5 क्या किस में बदलना है, किलोमीटर में, तो किलोमीटर ऊपर आएगा 5/18, 5/18 कैंसिल कर लेते हैं, ये 5 बार, 5 के पहाड़े से 30 बार, कितना हो जाएगा 30/18। ये कैसे हुआ, सॉरी थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा भाई, क्या कर दिया मैंने, गलती मिस्टेक। 25 सेकंड में 150 मीटर जा रहा है, मीटर प्रति सेकंड यानी 150/25, ये किस में आ गई, मीटर प्रति सेकंड में। अब मीटर को किस में बदलना है, किलोमीटर में बदलना है। किलोमीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, नीचे सेकंड रहेगी तो सेकंड कितनी हो जाएगी 3600, और ये कितना हो जाएगा 5/18 यानी 18/5 ही रहेगा भाई, बड़ा करना है 18/5। 5 के पहाड़े से कितनी बार काट दो, 30 बार, ये 6 बार, ये 5 बार, 18 चिके 90, 90/5, 5 का भाग लगाओ कितनी बार जाएगा भाई, 23 25 5 पॉइंटों में जाएगा क्या, 21 पंजे 105 होते हैं, 5 एकम 5, ऑप्शन ही नहीं है इस क्वेश्चन को, ऑप्शन नहीं है, थोड़ा सा ऑप्शन डाउटेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 संख्याओं का औसत 39 है, इनमें से 3 संख्याओं का औसत 27 है और बची हुई 4 संख्याओं का औसत बराबर है। बची हुई 4 संख्याओं का औसत, ठीक है, 3 संख्याओं का औसत 27 है, बची हुई 4 संख्याओं का औसत बराबर है। अच्छा औसत पूछा है कितने के बराबर है, तो 7 का कितना हो जाएगा, 7 गुणा 39, और 3 का कितना दे रखा है, 3 गुणा 27, तो 39 गुणा 7 कर लो, 9 7 63, कैरी 6, 3 7 21, 21 और 6 27, 273, और 7 3 21 का 1, और 3 दूनी 6, 6 7 1 8 81, 3 में से 1 गया 2, यहाँ बच गए कितने 17, 17 में से 8 गए तो 9, और फिर ये बच गया 1, 192 में 4 का है तो 4 का भाग लगा दो, 4 चौके 16, 4 चौके 16 1 में आ रहा है, ये हो जाएगा 44। नेक्स्ट क्वेश्चन, 23 संख्याओं का औसत 21 है, यदि प्रत्येक संख्या को 2 से गुणा किया जाता है, ये विशेष ध्यान रखना,
यदि प्रत्येक संख्या में जोड़ दे तो औसत में भी जुड़ जाएगा, प्रत्येक संख्या से घटा दे तो औसत में भी घट जाएगा, प्रत्येक संख्या से गुणा कर दे तो औसत में भी गुणा हो जाएगा, प्रत्येक संख्या से भाग दे तो औसत में भी क्या लग जाएगा, भाग लग जाएगा। तो 2 से गुणा किया तो 21 दूना कितने हो जाएंगे, 42। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11 अवलोकनों का औसत 50 है, यदि पहले 6 अवलोकनों का औसत 40 है और अंतिम 6 का 55 है तो छठा औसत। ऐसा मेरा करवाया हुआ भी क्वेश्चन है कि टोटल कितना कर लो, 11 5 55 550 हो जाएगा, और टुकड़ों में कर लो 6 चौका 24 240 हो जाएगा, प्लस 55 है क्या, अंतिम 6 का 55 को 6 से गुणा कर लो, 5 31 5 31 और 3 33, कितना हो जाएंगे 200 और 300 500 570, कितना एक्स्ट्रा हो जाएगा 550 से 570 20 एक्स्ट्रा है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 20। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी राशि को जब साधारण ब्याज पर दिया जाता है तो उसमें 5 वर्षों में 50% की वृद्धि होती है, उसी दर से 50,000 रुपये का 3 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज बताओ। देखो 5 वर्षों में 50% बढ़ रहा है, यदि आपने किसी को क्या दिया है 2 रुपये दिए से मान लो, तो 50% बढ़ने का मतलब कितना बढ़ गया, 1 रुपया बढ़ गया, तो ब्याज कितना मिल गया, 1 मिल गया। एक ब्याज 2 रुपये पर कितने समय में, 5 साल में, दर निकालनी है बटेवा 100, 5 दूनी 10 1 0 कट गया, दर कितनी आ गई 10% की दर आ गई। अब इस दर से आपको क्या पूछ रहे हैं, चक्रवर्ती ब्याज पूछ रहा है, यानी 10 से कितना हो जाएगा 11, 10 से कितना हो जाएगा 11, 10 से कितना हो जाएगा 11, 3 साल का पूछा है तो कितना हो जाएगा 1000, 1000 बराबर 1331, यानी 1000 पर कितना ब्याज मिल रहा है 331 पूछ रहा है, लेकिन रुपए हैं 15,000, तो 15,000 1000 गुणेवा ब्याज है 331, 3 0 से 3 0, 5 एकम 5, लास्ट में 5 एक ही ऑप्शन में है, तो सही ऑप्शन इक्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी धनराशि पर साधारण ब्याज में उसके मूल राशि का 1/9 है, साधारण ब्याज मूल का 1/9 है, यानी मूल 9 है ना, मूल कितना है 9 है, तो साधारण ब्याज कितना है 1 रुपया है। वार्षिक दर वर्षों की संख्या के बराबर है, तो ब्याज की वार्षिक दर पूछी है, यानी 1 बराबर 9 गुणा t² बटेवा 100, यानी 100/9, 100 का वर्ग होता है 10/3, 10/3 का मतलब 3 सही 1/3%। क्लियर है, ये किस प्रकार से हुआ है, देखो लास्ट में 100 बचा था, 100 और 9 का पूर्ण वर्ग था, तो इसका स्क्वायर था, दोनों का रूट कर लिया मैंने 10/3, 10/3, 3 सही 1/3%। कितने वर्षों में एक राशि धनराशि पर 20% साधारण वार्षिक ब्याज की दर से स्वयं की 4 गुनी हो जाएगी, तो 300/20 कर दो बस, क्लियर, आंसर आ जाएगा 15 वर्ष, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज पर जबकि ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित हो रहा है, कितने समय में राशि 10.25% की वृद्धि हो जाएगी। 10.25% वृद्धि होने का मतलब क्या होता है, अर्धवार्षिक है, तो यानी 10% की दर है क्या, तो 10 से कितना हो जाएगा 11, और 10 से कितना हो जाएगा 11, 10.25% की वृद्धि होने का मतलब कितना हो जाएगा, 100 रुपये यदि आपने दिए हैं तो वो कितने बन जाएंगे 110, 110.25, 110.25 ब्याज कितना मिल जाएगा भाई, 10.25 का ब्याज मिल जाएगा। ये 10.25 किसको कन्वर्ट करेगी, ये ऑप्शन से यदि अपन देखें तो 10 से 11, 10 से 11 यानी 100 रुपये कितने हो जाते हैं 121 हो जाते हैं 2 वर्ष में। अब अपन क्या कहते हैं, यदि अर्धवार्षिक संयोजित होती है, अर्धवार्षिक की कंडीशन में क्या होती है, दर आधी हो जाती है, दर कितनी हो जाती है 5%। 5% का मतलब क्या हुआ 20 से 21, 20 से 21, 20 का मतलब 400 की राशि हो जाएगी, वो कितनी हो जाएगी 441। अब अपने को यहाँ पता चल गया कि 41 बढ़ गए किस पर 400 पे, परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए 100, 2 0 से 2 0, 4 का भाग 4 एकम 4, 1 में भाग जाता नहीं 0, 4 दूनी 8, 10.25 कितनी साल में बढ़ा 2 साल में, कितने साल में 2 साल में, लेकिन मैंने दर को आधी की है तो समय आधा हो जाएगा वापस, तो समय कितने हो गए 12 महीने, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 12 महीने हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्षों का मूलधन और साधारण ब्याज का अंतर 3500 रुपये, तो मूलधन बताओ। 5 वर्षों का मूलधन और साधारण ब्याज का अंतर कितना है 3500 रुपये और 6% की दर से है, तो मूलधन और साधारण ब्याज का अंतर 3500 है। क्लियर है क्या, इसका मतलब मूलधन में से यदि साधारण ब्याज घटा दे, मूलधन में से किसको घटा दे साधारण ब्याज को, तो कितने रुपए आते हैं 3500 रुपये आते हैं।
मैंने कहा मूलधन में 3500 प्लस कितना हो गया साधारण ब्याज, यानी इन 3500 रुपये में आपका साधारण ब्याज और मूलधन दोनों शामिल है। ठीक है, अब 6% से 5 साल में कितना हो गया 30%, यानी 130% का मान कितना दिया 35, यानी 30% का मान कितना है 3500। 1 0 से 1 0 3 के पाड़े से कटोगे तो 350/3, मूलधन कितना है 100%। बस कहानी खत्म। ठीक है ना, मूलधन दिया था 100 रुपये और ब्याज मिल जाएगा 5 के 30 रुपये। डिफरेंस कितने का है केवल 30% का, और डिफरेंस अपने को कितना दे रखा था 3500 रुपये दे रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 वर्षों के लिए 2000 रुपये पर 2 अलग अलग स्रोतों से प्राप्त साधारण ब्याज का अंतर 80 रुपये, तो ब्याज के दरों में अंतर बताओ। यदि 4 वर्षों के लिए 2000 रुपये पर 2 अलग अलग दर से साधारण ब्याज में डिफरेंस कितने का आ रहा है 80 रुपये का आ रहा है, तो दर में अंतर बता दो। तो 80 बटेवा कितने का आ रहा है 2000 रुपये पर, 2000 परसेंटेज में कन्वर्ट कर लो, कहानी खत्म है। 1 2 3 1 2 3, ये कितना हुआ 4%। अब 4% 4 साल पर है, तो 1 साल में कितनी परसेंट हो जाएगी भाई 1%, क्योंकि ये डिफरेंस 4 साल पे आया है, तो 1 साल पे कितना परसेंटेज का रहेगा 1% का, 2%, 3%, 4%। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु को 1800 रुपये में बेचने पर 25% की हानि होती है। अच्छा, 25% की हानि का मतलब 75 का मान दिया है, 75 का मान कितना दिया है 1800। पूछा क्या है 3200 में बेचा जाए तो लाभ बताओ। तो पहले क्रिया मूल्य निकालो, 100 का मान निकालना, ये 3 बार और ये कितनी बार 4 बार, 6 3 18, 600, 6 चौका 2400 रुपये था उसका। 2400 पर 3200 में बेचा तो 800 का लाभ हो गया। 2 0 से 0, 8 3 24, 1/3 यानी 33 सही 1/3%। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दुकानदार ने कुछ सेब 100 रुपये में 41 के भाव से खरीदे और 64% का लाभ कमाने के लिए उसे 60 रुपये में कितने सेब, मैंने कहा 100 रुपये में कितने बेचे 41 के भाव से खरीदे, 41 के भाव से खरीदे तो नो प्रॉफिट नो लॉस, क्लियर। उसके बाद में 60 रुपये में कितने बेचे Q2 बेचे, तो उसे 64 का लाभ यानी 164 का लाभ हो जाना चाहिए। 100 से 100 कैंसिल, कोई कट रहा है क्या। Q2 का मान निकालना है, 41 का डबल 4 का डबल 16, 4 बार, ये 15 बार Q2 का मान आ गया 15। ऑप्शन नंबर ब। निखिल ने एक वस्तु 5% हानि के साथ 1250 में बेची, 10% का लाभ कमाने के लिए कितने में बेचेगा, यानी 95 का मान कितना है, ये है 1425, 10% का लाभ कमाने का मतलब 110 का मान पूछ रहा है। कहानी खत्म है, कैलकुलेशन कर लेते हैं। यहाँ से मुझे दिखाई दे रहा है 19 5 95 और 5 के पाड़े से 5 दूनी 10, 22 बार। 19 का भाग पॉइंटों में ही जाएगा, इसमें तो पॉइंट एक ही राशि में है, तो यही आंसर हो जाएगा। अभाज्य संख्या है। अब देखो अगला कैलकुलेशन कराना नहीं चाह रहा है क्योंकि पॉइंट 1 में ही दिया है अगले ने। अब अपन जोरामादी करते रहे तो घसोड़ते रहो इसके अंदर, और बाकी कुछ है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक संख्या के 54% और 26% के मध्य का अंतर इतना है, तो इस संख्या का 66% कितना है। तो पहले 54 निकालोगे फिर 26 निकालोगे, ऐसा क्यों करना। 54 और 26 में अंतर देख लो, 26 दूना 52 होते हैं, यानी 28% का डिफरेंस दिया है। इस 28% का मान कितना है 22 51 2 है पूछा है, और संख्या का 66% निकालो। बस इस क्वेश्चन की कैलकुलेशन कर लो। यदि मैं यहाँ से देखूँ तो इक्का अंक तो खूब दे दिया भाई, करनी पड़ेगी कैलकुलेशन। 4 के बाड़े से कट जाएगा 7 बार, 4 के बाड़े से 7 चौक 28, 4 के बाड़े से 4 पंजे 20, कितने बच गए 2, 6 चौका 24, कितने बच गए 1, 4 दूनी 8, कितने बच गए 3, 8 चौका 32। 7 के बाड़े से कट जाएंगे 7 8 56, 0 7 चौक 28, 66 से गुणा करना है। 66 से गुणा करने का मतलब 804 गुणा 66 कितने का आ सकते हैं भाई, मतलब 804 गुणा 66। तो मैं इसको 6 गुणा 11 लिख लेता हूँ, 6 गुणा 11, 6 से गुणा कर दो, 6 चौका 24, 8 छिके 72, 8 छिके 48 गुणे 11। कन्फर्म है, 2 संख्या आएगी कंटिन्यू लिखी हुई। पहली संख्या 4 आएगी, फिर 4 और 2 6, लास्ट में 64 आएगा। एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कुल अंकों का 36% प्राप्त करना है। ये लिख लो, 4th ग्रेड में पक्का छपेगा ये। एक छात्र को 198 अंक प्राप्त होते हैं और वह 36 अंकों से फेल हो जाता है। यदि उसके 36 अंक और आ जाते तो भाई साहब पास हो जाता। यानी 198 आए, 36 और आते तो कितने आ जाते, तो आपने कहा 134 आ जाते, 234 आ जाते।
234 आ जाते तो उसके कितने परसेंट बनते? 36%, यानी 36% का मान ही 234 है। कुल कितने अंक का हुआ था परीक्षा में? अधिकतम कितने? तो 234 बटे हुआ 36, अधिकतम परसेंटेज कितने आते हैं? 100। काटना ही पड़ेगा, कोई चारा नहीं है। 4 के पहाड़े से भी नहीं कट रहा भाई, 2 के पहाड़े से काटना पड़ेगा। 18 बार, 2 के पहाड़े से 1 और 7 117। 18 के पहाड़े में 117 तो वैसे नहीं आते, तो ये 9 बार और ये 50 बार। 9 का भाग लगा दो, 9 एकम 9 पॉइंटों में आएगा, इनमें से कोई नहीं। आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैथमेटिकल शब्द में यदि एम के स्थान पर एन लिख दिया जाए तो अक्षरों में कितने प्रतिशत की कमी आ जाएगी? पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 थे। पहले कितने थे? 12 थे। अब कितने हो जाएंगे? 11 हो जाएंगे। कितने की कमी हो गई? 1 की। 1 बट्टे 12 कितना परसेंटेज बन जाता है भाई? ऑप्शन ही नहीं है क्या? यानी पहले 12 थे, अब शब्द कितने हो गए? 11। 12 से 11 कितने की कमी हो गई? 1 की। 1 की कमी कितने पर? एम के स्थान पर केवल एन लिख दिया तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गए। 12 के स्थान पर 11, 1 की कमी 1/12% में कन्वर्ट करने के लिए गुणा कर दो 100। ऑप्शन कोई से ही मैच नहीं कर रहे हैं क्या ऐसा? ये कितनी बार कट गया? 4 के पहाड़े से 4 25 बार, ये 3 बार, 25/3। 25/3 का मतलब होता है 8 से ही 1/3%। ये ऑप्शन आ रहा है भाई। मैथमेटिकल शब्द में यदि एम के स्थान पर एन लिख दिया जाए तो अक्षरों की संख्या में कितने परसेंटेज की कमी हो गई? पहले अक्षर 12 थे, अब कितने हो गए? 11 थे। बस। नेक्स्ट क्वेश्चन, बी का A% और ए का B% का अंतर बताओ। किसी संख्या का पहले परसेंट निकाल लो और बाद में परसेंट निकाल लो तो कितना हो गया? 0% का अंतर हो गया। वो ये AB% यानी AB/100, दूसरा AB% AB/100, दोनों में डिफरेंस कितने का है? 0% का। ऑप्शन नंबर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चावल के मूल्य में 21% की कमी होने से एक व्यक्ति 1000 रुपये में 10.5 किलोग्राम अधिक चावल खरीद सकता है। कम होने के बाद चावल का प्रति किलोग्राम मूल्य बताओ। तो इन 10,000 रुपये का 21% निकाल लो आप। तो 2 0 से 2 0 कितने हो गए? 210। इस 210 में 10.5 का भाग लगा दो, पॉइंट हटा गया तो ऊपर 0। ये कितना हो गया? 105 दूनी 210, कितना रुपए? 20 रुपये प्रति केजी। सबसे आसान क्वेश्चन है। जितना बोले उन रुपए का उतना परसेंट निकाल के उन रुपए में बचे हुए का भाग लगा देना, आपका आंसर आएगा वही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राकेश अपने आय का 80% खर्च करता है। यदि उसकी आय में 14% बढ़ जाती है, 80% खर्च करता है तो 100% मान लो। 80% खर्च करता है तो बचाता कितनी है? 20%। यदि उसकी आय 14% बढ़ गई तो कितनी हो गई? 114%। तथा उसकी बचत 15% घट गई। बचत ये थी क्या? बचत 15% घटने का मतलब कितना हो गया? 15 दूना 15%, 20 का 15%, 20 का 15%, 20 पंजे 100, कितना हो गया? 3 यानी घट गया तो 17 हो जाएगा क्या? 114 में से ये 17 है तो ये कितना हो गया? 97। 80 से 97, 7 की वृद्धि 80 पर। परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए गुणा 100, 1 0 से 1 0, ये 4 बार, ये 5 बार, 7 पंजे 35 बटे 4, 4 का भाग लगाऊंगा तो कितना आएगा? 97, 80 से 97, ओ सॉरी 17, 17 5 85, 17 5 85 बटे 4, 4 दूनी 8, 2 कितने ऑप्शन में है? सब में ही है। भाग वापस लगाना पड़ेगा। 4 एकम 4, 21 पॉइंट अब हो गया ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 प्रत्याशी ए और बी के मध्य चुनाव में ए ने कुल डाले गए मतों का 61% प्राप्त किया तथा 3806 मतों से चुनाव गया। एक को 61% मत मिले, एक को कितने मिले? 61। तो दूसरे को कितने मिलेंगे भाई? तो आपने कहा दूसरे को 39% मिलेंगे, कन्फर्म है। अब 61 और 39% में डिफरेंस निकालो, कितने का हुआ? 11 में से 9 गए तो 2 का, यहाँ बच गए 5, 5 में से 3 गए तो 2। 22% का मान कितना है? 3806। आपको पूछा कुल डाले गए मत, तो 3806 बटे 22 गुणे 100, ये 50 बार और ये 11 बार। 11 के पहाड़े से काट लूँ, 11 3 33, कितने बच गए? 5, 11 चौके 44, 11 6 66,
346 गुणा 50, यानी लास्ट में जीरो आएगा, कन्फर्म है तो जीरो एक ही ऑप्शन में, बस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या में से कक्षा की कुल संख्या के 10% अधिक है, लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात बताओ। क्या पूछ रहा है? कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या लड़कियों की संख्या से, क्या क्वेश्चन है? कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से कक्षा की कुल संख्या के 10% अधिक है, लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात बताओ। कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से फिर कक्षा की कुल संख्या के 10% अधिक है, क्या क्वेश्चन पूछना चाह रहा है? इस लैंग्वेज मिस्टेक है क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक दुकानदार एक पंखे का विक्रय मूल्य 800 से घटाकर 780 कर दिया गया तो कितना रुपया कम कर दिया? 20 रुपया। 20 कितना परसेंट किया? नहीं बड़ी 2% आ लो, 2% बराबर कितना है? 20। 1% का मान कितना आया? 10 आया। पंखे का करिए मूल्य 1000। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दुकानदार ने ₹40 में 8 की दर से बॉल पेन खरीदे और 20% लाभ पर अर्जित करने के लिए 30 रुपये में कितने बॉल? ये क्वेश्चन 100% 4th ग्रेड में छपेगा, ध्यान रखना। इसको करने की टेक्निक है, ऊपर रुपये रखना, नीचे कितने खरीदे वो खरीदना। 20% लाभ अर्जित किया, दर से खरीदे का मतलब न प्रॉफिट न लॉस, बराबर 30 रुपये में कितने बेचे तो कितना लाभ लेना है? 20 यानी 120। खेल खत्म, 0 से 0, 3 चौक 12, 4 दूनी 8, 20, 20 पंजे 100, आंसर आ गया 5। बस कुछ नहीं, इसकी काटापीटी सही करोगे तो आपका आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु को 1800 रुपये में बेचने पर 25% की हानि होती है। ये क्वेश्चन वापस रिपीट हो गया है क्वेश्चन, इसका आंसर आया था लगभग 25%। ठीक है, क्वेश्चन रिपीट है सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा में 40 विद्यार्थियों में से एक परीक्षा का औसतन 33 थे, बाद में ज्ञात हुआ कि 33 अंक को गलती से 93 में लिख लिया गया, तो अंकों का सही बताओ। देखो 40 थे, 33 अंक को गलती से लिख लिया, हर के कितने कितने आए? 33 अंक थे। ठीक है भाई साहब, 33 अंक को गलती से 93 में लिख लिया, कितना ज़्यादा लिख लिया? 60 ज़्यादा लिख लिया, यानी ये 60 वापस कम हो जाएगा, कितना 7 का कम होला? 40 का वापस कम कर दो, कितना हो? 4 एकम 4, कितना कम करोगे? 4 एकम 4, उसके बाद में कितने बचेंगे? 2, 4 पंजे 20, 1.5 नंबर कम हो जाएंगे। 1.5 नंबर कम होने का मतलब कितना हो जाएगा? 33 में से 1.5 कम करो, 31.5। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 और 22 के बीच की सभी विषम पूर्णांक संख्याओं का औसत बताओ। तो 2 और 22 के बीच लेनी है और विषम लेनी है, तो ये 3 है और ये 21 है, तो 21 और 3 को जोड़ दो, 21 + 3 डिफरेंस भाग लगा दो 2 का, 21, 22, 23, 24, 24 में 2 का भाग 12। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बल्लेबाज अपनी 17वीं पारी में 90 रनों का स्कोर बनाता है, इसके औसत 3 बढ़ गया, तो 17वीं पारी के बाद उसका औसत बताओ। तो 90 रन बनाता है, 17 × 51, 90 में से 51 घटा दो, बस खेल खत्म। पीछे वाली पारी ले लो, 16 × 48, 90 - 48 घटा दो, कितने बचाएंगे? 2, और यहाँ कितने बच गए? 4, 42 रन, आंसर नंबर भी, बस हो गया खेल। 12 के प्रथम 5 गुणजों का औसत बताओ। तो एक तो 12 ले लो, एक 12 का 5वां गुणज 12 पंजे 60/2, 6 + 30, 6 + 30 कितना हो गया? 36। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बस की गति 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, बस द्वारा 5 सेकंड में तय की दूरी बताओ। 72 किलोमीटर प्रति आवर है, तो 72 किलोमीटर प्रति आवर, इसको किस में बदलना है भाई? मीटर प्रति सेकंड में बदलना है, तो 5/18, 18 का भाग लगाओ, 18 चौक 72, कितना आ गया? 20 मीटर। कितनी सेकंड में पूछ रहा है भाई? 5 में, 20 पंजे 100 मीटर, आंसर से ये 1 मीटर प्रति सेकंड आई है 1 सेकंड में, अपने को 5 सेकंड की पूछी थी तो वापस 5 से गुणा कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बालक घर से स्कूल 8 किलोमीटर की चाल से जाता है और 12 किलोमीटर की चाल से वापस आता है, बालक की औसत, तो 12 8 22, 12 8 20 होते हैं। ये क्वेश्चन जूनियर अकाउंटेंट में मैंने जोड़ लिया था, इस क्वेश्चन में 12 और 8 22, 22 में 2 का भाग लगाया और 11 आंसर दे दिया था। इसका आंसर होता है 8 + 12/2 यानी 20/2, आंसर आएगा इसका 10। ये क्वेश्चन निंदों में भी याद आ ही जाता है मुझे कभी कभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची पेस्ट को सूची सेकंड से मिलान करो। कभी कभार मैथ में भी दिमाग घुमाने के लिए ऐसे क्वेश्चन पूछ ही लेता है अगला, कि 6 किलोमीटर प्रति घंटा किसके बराबर है? 20 किलोमीटर प्रति घंटा किसके बराबर है? 72 किलोमीटर प्रति घंटा किसके बराबर है? अभी 72 निकाला था अपन ने, किसके बराबर आया था भाई? 20 के बराबर आया था।
फिर 20 है, 20 को भी 5/18 से गुणा कर लो तो ये 10 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। 50/9, 9 का भाग लगाओ 50 में कितनी बार जाएगा, 9 पंजू 45, या काट रहा है कि 9 पंजू 45, 5, अच्छा 50/9 ही ऑप्शन है इसका, तो ये रहा 50/9। ऐसे ही 6 है तो इसको भी 5/18 से गुणा कर लो तो ये हो जाएगा 6 3 18, ये आ जाएगा 5/3, और फिर ये बच गया 30.6 गुणा वही 5/18, इसको उठाने के लिए नीचे 10, ये 5 दूनी 10, 2 के पाड़े से ये कट गया कितनी बार, 1 बार, 5 बार, 3 बार, 153, 5 3 8 1 9 18 वापस कट रहा है तो 8.5 बार पूरा आ जाएगा इसका आंसर ये इस चौथे का। ऐसे कभी कभार कैलकुलेशन करवा लेता है। अगला है राम 30 किलोमीटर घंटे की गति से ए से बी की दूरी तय करता है और बी से ए तक 60 किलोमीटर घंटे की गति से लौटता है, राम की औसत बताओ। तो 30 और 60 कितने हो गए, 90, 90 में 2 का भाग लगा दो 45। औसत बहुत आसान, कई बार पूछ लेता है। 12 बंदर 12 मिनट में 12 केले खा सकते, तो 4 बंदर 4 केले कितने मिनट में खाएंगे। 12 व्यक्ति 12 केले खाने का काम 12 मिनट में कर रहे हैं, तो 4 बंदर 4 खाले का अक्स मिनट में शक्कर कट कर दो। 12 गुणा 4 गुणा 12 बराबर 4 गुणा 12 गुणा x। 12 से 12 कट गया, 4 से 4 कट गया, देन आंसर आ गया 12 मिनट। सेम क्वेश्चन रिपीट। ये पाई चार्ट, दिए गए पाई चार्ट की सहायता से भारतीय सेना का कुल खर्च याद करो। यदि कुल खर्च 120 करोड़ है तो भारतीय सेना, क्या पूछ रहा है, यदि भारत का कुल खर्च 1 है तो भारतीय सेना घटे ये रही 59% निकालना है। 120 का 59% निकालना है। 1 0 से 1 0, ये 6 बार, ये 5 बार। पॉइंट में तो आएगी कन्फर्म में, तो पॉइंट में एक ही आंसर है। लो अबे पूरा, कई बार कुछ होते हैं कि कैलकुलेशन में लगे रहते हैं वहाँ फालतू की। क्यों करनी है, अपने को पता है कि लास्ट में 5 है, कोई संख्या कट नहीं रही, तो आंसर पॉइंट में आना है। पॉइंट में एक में ही आंसर दिया अगले ने, अगला कैलकुलेशन कराना नहीं चाहता, लेकिन अपन फालतू में करते रहते हैं। अगला टिक मारो, आप तो आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन। ए कार्य के 2/7 भाग को 8 दिन में करता है। ए आदमी है और फिर कौन है, बी है। 2/7 भाग को 8 दिन में करता है, यानी 2/7 भाग को कितने दिन में करता है, 8 दिन में करता है। तो टोटल काम को कितने दिन में करेगा, 8 गुणा 7/2, 4 7 चौक 28 दिन में करेगा। नहीं करेगा भाई, करेगा। आपको पता है कि 7 हिस्से हैं, उसमें से 2 हिस्से कितने दिन में कर रहा है, 8 दिन में कर रहा है, तो एक हिस्सा 4 दिन में कर रहा है, तो टोटल 7 हिस्से कितने दिन में करेगा। बस थोड़ा सा घुमाया हुआ क्वेश्चन है, ये निकालना है आपको। तो टोटल काम कितने दिन में कर रहा है, 28 दिन में। चलो जी, बी 2/3 भाग 14 दिन में कर रहा है, 2/3 भाग 14 में कर रहा है, तो ये 7 बार 7 ही 21 दिन में कुल काम करेगा। पूछ क्या आ रहा है, ए और बी एक साथ काम करे, एक दूसरे का कार्य करते हुए कितने दिनों में, 7 काम करना है, तो कितने दिन में। 28 और 21 का एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा, 28 गुणा 21 ही ले लो, क्यों ले, दिमाग क्यों लड़ाए। 28 का भाग लगाऊंगा तो 21 बार चला जाएगा, और जब मैं 21 का भाग लगाऊंगा तो कितनी बार चला जाएगा, 28 बार। अब क्या करना होता है लास्ट में, 28 गुणा 21 बटेवा 28 और 21 का भाग लगाऊंगा, 8 1 9, 2 और 2 4। अब 7 के बाड़े से काट लो, 7 7 49 और 7 21, 7 चौक 28, 4 3 12 आंसर नंबर। क्योंकि कई बार गुणा करने में प्रॉब्लम आती है तो आसान कर लो भाई, लास्ट में कट जाएंगे, वो ये प्रॉब्लम। तो प्रमोद अपने घर से कॉलेज अपनी वास्तविक चाल के 6/7 भाग से चलता है तो 12 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि वह वास्तविक चाल से जाता है तो कितने समय में पहुंचता है, यानी 6/7 भाग से चलता है तो कितने की कमी हुई, 1 की कमी होने से 12 मिनट देर लग रही है। वास्तविक चाल 7 थी, 12 ताम कितने हो गए, 84। क्या पूछ रहा है, वास्तविक चाल से जाता तो कितने समय में पहुंचता, तो 84 तो वो ले रहा है, लेकिन रोज तो 12 चकानी 72 में ही चला जाएगा, तो 72 मिनट। देखो कई बार आपको यदि क्वेश्चन नहीं आ रहे ना, तो मैथ का ऐसा काम है कि क्वेश्चन में जो डिजिट दी हुई है उनसे कटने वाली डिजिट आंसर होगा, ध्यान रखना, क्योंकि कैलकुलेशन तो उन्हीं से की हुई है ना। तो देखे जैसे 12 है और 6 और 7 है, तो इनसे कटने वाली वैल्यू देख लो, ठीक है ना। तो 6 से कटता है 12 चकानी 72, 12 चकानी 72 होते हैं, 12 मिनट से 72 से, तो इसलिए आंसर खेल खत्म। अगला क्वेश्चन, एक बल्लेबाज द्वारा 9वीं पारी में औसत 55 रन बनाया जाता है, 10वीं पारी में वह कितने रन बनाए कि उसके औसत 65 हो जाए। बताओ भाई, आप लोग भी बताओ इसका आंसर। भाई 55 तो बनाने ही बनाने थे उसे,
लेकिन औसत स्कोर कितना करना है, 65 करना है 9 पारियों में, और 10 पारी का 10-10 बढ़ाना है तो कितने रन और बढ़ जाएंगे, 50 रन और बढ़ जाएंगे। तो 50 और 55 कितने हो गए, ऑप्शन ही नहीं है क्या, 50 रन तो बनाने ही थे, 55 तो बनाने थे। अच्छा, एक बल्लेबाज द्वारा 10वीं पारी में मैं कितने रन बनाए, तो 10वीं में 50 तो औसत 65 हो जाए, तो औसत कितना बढ़ा भाई, 10 बढ़ा कितने का बढ़ा, 10 का 10 250, 100 प्लस 55 155। हाँ, क्योंकि 10 का बढ़ रहा है, मैंने 5 का ही बढ़ा लिया, क्योंकि 10वीं पारी है, 10वीं पारी में 10-10 रन बढ़ेंगे तो 10 पारियों के 100 रन और बढ़ जाएंगे, 100 प्लस 55 उसके पहले वाले खुद कितने हो जाएंगे, 155। नेक्स्ट, ये लो जी, ये इतने क्वेश्चन थे जो अपन ने मैथ के कर लिए हैं। ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैंने स्पीड से करवाया, किसी को समझ में नहीं आ रहा है ना तो वीडियोज अलग डाले हुए हैं आधे घंटे के हर पार्ट के, उन्हीं अप्रोच से यहाँ मैंने क्वेश्चन किए कि आपको एग्जाम में किस प्रकार से कम समय में क्वेश्चन करना है। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।